औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अल्लाह ताला के हुक्म से खैरियत और आफियत से होंगे। KY ऑनलाइन अकेडमी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब की ईद और रमज़ानुल मुबारक बहुत बेहतरीन गुज़रे होंगे और आप सब ने अब ईद को भी खूब इंजॉय किया होगा। तो आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब और हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्सेल लैब में फ़ेसबुक कवर बना सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप के लिए बनाना चाहें या आप जिस तरीके से भी बनाएंगे तो उसका साइज़ कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। क्योंकि DP डिज़ाइन करनी तो मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन अब आप उसका फ़ेसबुक कवर भी सीखेंगे डिज़ाइन करना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप अपना जो फ़ेसबुक पेज है, फ़ेसबुक प्रोफाइल है, उसको आप अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, उसको सजाएंगे, तो तब ही आपकी ब्रांडिंग मुकम्मल होगी। ठीक है, पहले आपने DP डिज़ाइन करनी सीखी, फिर आपने लोगो डिज़ाइन करना सीखा और अब आप फ़ेसबुक का कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे। इससे आप अपना जो फ़ेसबुक की प्रेजेंस है उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक हो गया। और किस तरीके से इसी जैसे अब आप फ़ेसबुक कवर बनाएंगे, ये फ़ेसबुक के लिए है, इसी तरीके से अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है तो उसके लिए किस तरीके से आपने कवर बनाना है वो भी आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि सेम प्रोसेस यही होता है और जस्ट साइज़ हम उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, आज हम पिक्सेल लैब प्लस पे वर्किंग करना सीखेंगे। ठीक है, सेम पिक्सेल लैब की ही तरह है, लेकिन इसमें फ़ॉन्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और फीचर्स जो स्टिकर्स वगैरह हैं वो थोड़े से एडवांस होते हैं। तो सेम है, बाकी आपको ये ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम साइज़ लेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मतलब हमें साइज़ सिलेक्ट करना नहीं आता, तो आप साइज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे आप लिखें, अभी आज हम बनाते हैं फ़ेसबुक कवर साइज़। ठीक है, फ़ेसबुक कवर का हमें साइज़ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ़ेसबुक कवर साइज़। ठीक है, ये देखें आपके सामने ये पिक्सेल्स में आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके जो चीज़ आपको समझना है आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी होती है। ठीक है, तो आपको उसका साइज़ मिल जाता है। आप यहाँ पे आएंगे, इसको कर लेते हैं डिलीट, इस ऑप्शन पे आएँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये बने बनाए साइज़ेस भी आपके पास मौजूद हैं। वो तो मैंने आपको वो तरीका बताया है कि अगर आपको कुछ ऐसी पोस्ट है जो आपको नहीं समझ आ रही तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये ऑप्शन है ऊपर एक 3 बार्स वाला, यहाँ पे आगे यहाँ पे ये है इमेज साइज़। ये देखें, यहाँ से आपको यहाँ पे भी कुछ साइज़ेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फ़ेसबुक कवर आर्ट, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल बार, ये इस तरह आपको यहाँ पे भी साइज़ेस मिल सकते हैं। हाँ, एक तो वो ऑप्शन है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पे इमेज साइज़ ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसा कवर डिज़ाइन करें, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे क्रोम पे। ठीक है, एक्सप्लोर करना सीखें। ठीक है, चीज़ों को खुद से आपको आइडियाज़ भी जनरेट करना आना चाहिए। यहाँ पे आपने लिखना है फ़ेसबुक कवर आइडियाज़। ठीक है, या कवर डिज़ाइंस भी आप लिखे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फॉर अब आपकी जो फील्ड है उस हिसाब से मैं यहाँ पे सर्च करूँगी ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, यहाँ पे ये देखें बने बनाए आपके पास ये आइडियाज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इमेजेस पे सर्च करें तो ये देखें आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे इस बंदे ने अपनी पिक्चर ऐड की हुई है, अपनी जो इसकी है फील्ड या जो इसकी स्किल है उसका इसने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ
ये देखें कॉन्टैक्ट का एक और साथ वो आइकन्स वगैरह लगा के एक बेहतरीन सा अपना कवर इसने तैयार किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे और लोगों का भी देख सकते हैं, ठीक है, जिस किसी का आपको पसंद आ जाए। आपने इन सबको देखना है, देखने के बाद आपको जो अच्छा लगे आपने फिर उस तरीके से ख़ुद का डिज़ाइन करना होता है। यहाँ पे अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन करने के लिए। आप ये पिक्सल लैब में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंपल पिक्सल लैब में। जिनके पास इशू अगर आ रहा है वो पिक्सल लैब प्लस में नहीं कर सकते तो वो पिक्सल लैब में कर लें, ठीक है। नो इशू वहाँ पे बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। ये देखें ये ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है इमेज साइज़ का। यहाँ से आके आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेना है 640 320। ओके करें, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब आपने अपना जो कलर है वो सिलेक्ट करना है। आपकी कलर थीम ऐसी अच्छी सी होनी चाहिए कि जो अट्रैक्टिव सी हो। यहाँ पे अब हम बैकग्राउंड को कलर कर देते हैं, कोई भी कलर्स वाले ऑप्शन में आए, यहाँ से ग्रेडियंट वाले में। तो मैं यहाँ से ख़ुद का कोई कलर बना लूँगी। ठीक है, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखूँगी अपना नाम। ओके कर दें, ठीक है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, आपका सिंपल और इजी टू रीड फ़ॉन्ट होगा जितना आपका डिज़ाइन उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। इसको मैं कलर यहाँ पे दे दूँगी ये येलो सा। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लूँगी, ठीक है। इसका लिया मैंने डुप्लीकेट, यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफिक डिज़ाइनर। ओके करें। इसका कलर अब मैं यहाँ पे ये नहीं रखूँगी, इसका कलर मैं करूँगी वाइट। ओके, और यहाँ पे आके टेक्स्ट बैकग्राउंड पे आके इसको करें ऑन। यहाँ पे मैं कलर कर लेती हूँ ब्लैक। और अलाइनमेंट का ख़ास ख्याल रखा करें ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो एक प्रोफेशनल लुक दे, ठीक है। यहाँ शेप्स वाले ऑप्शन में आए और यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लें जी सर्कल। ये मैंने सर्कल शेप सेलेक्ट की है। ओके करें। इसका कलर मैं कर लूँगी यहाँ पे जो मैंने फ़ॉन्ट का यूज़ किया है वही। ओके करें। इसी की आप लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी लेने के बाद इसको कलर करेंगे आप वाइट और इसके बिल्कुल सेंटर में आपने इसको सेट कर देना है। यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ओके कर दें। लेयर्स में आके इनको आप कर लें लॉक, ठीक है। इसके बाद आप ये सेंटर वाले ऑप्शन में, ये जो शेप्स वाला ऑप्शन है इसी में इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आए। यहाँ से आपने
अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पिक्चर जो चाहें, मतलब आपको जो पसंद हो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अब इसका नीचे जो इंग्लिश में नाम है वो मैं नहीं रखना चाह रही, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन में आऊँगी और इसको कर दूँगी क्रॉप। ओके करें। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको कुछ सेट कर लेना है। कलर आप इसको यहाँ पे जो मर्ज़ी है वो भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डार्क कलर दूँगी, कोई डार्क ब्लैक फ़िलहाल रख रही हूँ, देखते हैं फिर। ओके, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर लेनी है, यहाँ पे ऐड करें। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे लोगो डिज़ाइन आपको बनाना आ गया, आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जो सिखा रहे हैं हम लोग वो उसमें इससे भी ज़्यादा सिखाएंगे, बताएंगे। अभी आपने यहाँ पे जो अपनी सर्विसेज हैं वो ऐड कर लेनी है। ठीक है, इस तरह एक एक करके भी ऐड कर सकते हैं और इसी को आप यहाँ पे इस ऑप्शन से और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इस तरह यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज ऐड कर लेनी है और इसको यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। लेयर्स में आके इसको कर लेंगे लॉक। प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम लिख लेंगे आवर सर्विसेज। थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इसको बोल्ड करें और यहाँ से बेशक अंडरलाइन कर दें। ठीक है, ओके करें। ठीक है, इसको कलर दे दें यही जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं डेकोरेट। ठीक है, यहाँ आए शेप्स के ऑप्शन में, यहाँ पे सर्कल ही मैं ले रही हूँ इस टाइम। ठीक है, और यहाँ नीचे आके इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कर दें 0 और यहाँ पे इसका ये जो स्ट्रोक है इसको आप करें इनेबल। ठीक है, और यहाँ से कलर इसका कर देंगे हम प्लस के ऑप्शन पे आए। ठीक है, यहाँ पे ये और इसको ले जाएं यहाँ पे। ठीक है, समझ आई आपको? ओके करें। सॉरी, वो मैं शेप का कलर कर रही थी, ये स्ट्रोक का कलर जो है ना वो ये नीचे है। यहाँ पे प्लस पे आए, ये पेंसिल का आइकन यहाँ से इधर लेके आए। ओके, ठीक है, ओके कर दें। ये अब देखें कुछ इस तरह का ये बन गया। इसकी ओपेसिटी हम करेंगे थोड़ी सी कम। ठीक है, 50 पे रख लेते हैं। ओके करें। अब इसको जहाँ पे आप सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसी की लूँगी कॉपी, यहाँ पोजीशन की मदद से इसको मैं यहाँ पे कर लूँगी थोड़ा सा एडजस्ट। ठीक है, क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, आप अपने हिसाब से देख लें किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या आपके माइंड में डिज़ाइनिंग आती है। ठीक है ना, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फ़िलहाल और इसका साइज़ थोड़ा सा हम कर लेते हैं कम रिलेटिव साइज़ में, ये ऐसे। ओके करें, वो देखें यहाँ लेयर्स के ऑप्शन में आके इन दोनों को कर लेंगे मर्ज। ठीक है, ताकि ये एक ही शेप बन जाए।
और यहाँ से अब हम इसका डुप्लीकेट लेते हैं, वो अब लेने में आसानी होगी हमें। ऐसे कहीं पे भी आप अगर इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्लस टेक्स्ट के ऑप्शन से यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ओके करें, फिर प्लस टेक्स्ट पे यहाँ पे अपना नंबर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ओके करें, यहाँ से इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। स्टाइल में आके बोल्ड थोड़ा सा कर लें और यहाँ पे इसको कर लें साइज़ इसका कम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा शेप्स हैं इनको पहले आपस में कर लेते हैं मर्ज। ये हमारा लोगो और शेप्स मर्ज करने के बाद ये देखें, अब इसको आप बड़ा छोटा करना चाहें, जो भी जहाँ भी मूव करना चाहें तो ये इजीली कर सकते हैं। एक एक करके सेलेक्ट करने से वो फिर आगे पीछे हो जाता है तो फिर हमें थोड़ी मुश्किल होती है। ओके, इस तरह आपका एक सिंपल सा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। इसके अलावा ये ड्रा का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ ड्रा करना चाहें तो ड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने पेन साइज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें कुछ भी ड्रा कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप उसको अनडू कर सकते हैं। आपने इस ऑप्शन को भी यूज़ करते हुए कुछ इस पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। आप लोग अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। तो इसी तरह आपने अपना एक प्यारा सा फेसबुक कवर रेडी करना है, ठीक है, और वो आपने चेक करवाना है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगी। इसके बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है डाउनलोड अल्ट्रा में, ये सेव टू गैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है मेरे लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।